Hello, students. The problem given is two large identical water tanks, 1 and 2, kept on the top of a building of the height h are filled with the water up to height h in each tank. Both the tanks contains an identical hole of small radius on their sides. Close to their bottom, a pipe of the same internal radius as that of the hole is connected to tank 2 and the pipe end at the ground level. When the water flows from the tanks 1 and 2 through the holes, the time taken to empty the tanks are T1 and T2 respectively. If H equal to the 16 by 9H, then find the ratio of the T1 by T2. This question is asked in JEE 2024 advanced paper. अह, तो सबसे पहले हम इसका प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, फिगर बनाते हैं इसका। तो ये ग्राउंड लेवल मानेंगे इसका, और ग्राउंड लेवल से ये एच हाइट के ऊपर, ग्राउंड लेवल से एच हाइट के ऊपर, तो यहाँ पर हाइट हो जाएगी इसकी एच। वो ये हमारी एच हाइट है। एच हाइट के ऊपर एक टैंक ये है, और सेकंड टैंक है वो यहाँ पर है। ओके, ये फर्स्ट एंड सेकंड टैंक है, दोनों की आइडेंटिकल टैंक्स है, दोनों की जो हाइट है ग्राउंड से वो सेम है। ये एच हाइट है। ओके, ये भी एच हाइट है। दोनों में जो वाटर का जो लेवल है वो स्मॉल एच। किसी टाइम पर सपोज ये एम्प्टी हो रहा है और किसी टाइम पर इसका जो वॉल्यूम, जो वाटर का लेवल है वाई है, और उनके बॉटम के अंदर यहाँ पर क्या है, होल है, तो वाटर यहाँ से क्या है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, फ्लो कर रहा है। इसको एम्प्टी होने में जो टाइम लगेगा T1 लगेगा, इसको एम्प्टी होने में टाइम T2 लगेगा। यहाँ पर जो होल है उसके साथ में पाइप लगा दिया गया है, साथ में पाइप लगा दिया, और पाइप को क्या कर दिया, ओपन कर दिया ग्राउंड के अंदर। तो तब यहाँ पर टाइम का जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर, इसलिए वो टाइम का रेशियो लेना है T1/T2। तो ये पाइप लगाने पर यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है। तो हम जानते हैं कि किसी टाइम पर यदि इसका एरिया भी ए है, इसका एरिया भी ए है, और यहाँ का एरिया स्मॉल ए मानते हैं, तो ये भी स्मॉल एरिया ए हो जाएगा। तो किसी टाइम पर यह जो हाइट है वो वाई वाई बनेगी। यदि ये वाई है तो यहाँ से जो इफ्लक्स वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2G बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसके अंदर, तो वॉल्यूम डिक्रीज कितना हो रहा है, A × G वाई। किसी टाइम पर ये, क्योंकि एरिया है और ये हाइट वाई अपॉन dt, ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये वॉल्यूम गया कहाँ, ये वॉल्यूम इससे बाहर निकल गया। तो A × 2G वाई, ये वैसा ही है जैसे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं अपन, A1 V1 = A2 V2। तो यहाँ तक है। अब ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वाई क्या हो रहा है, टाइम के साथ वेरी हो रहा है। तो इसको थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं। इसको अरेंजमेंट करेंगे तो ये तो मैंने कॉमन निकाल दिया, -dy/dt इक्वल टू दी A√2G वाई हो गया। डन। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा dy/√2G वाई कैपिटल A बाई स्मॉल a माइनस इक्वल टू दी dt। इंटीग्रेटिंग कर दो बोथ साइड के अंदर, इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड के अंदर, तो यहाँ से इनिशियली हाइट थी एच, फिर हो गया 0, 0 टू टाइम T1 के अंदर। ओके, तो इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा A√2 स्मॉल h/g इक्वल टू टाइम T1 हो गया। ये हमें टाइम T1 मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद में आप करके देख सकते हो, ये आएगा टाइम। डन। सेकंड केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि जो भी वाटर का जो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इस केस के अंदर -dA/y/dt, यानी किसी टाइम पर यदि हाइट इसमें y बन गई है, पहले टोटल हाइट थी ये तो s, तो ओके, ये टोटल हाइट थी s, तो यहाँ पर इक्वल टू दी A √2G वाई। अब 2G, अब यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पर हाइट हो जाएगी h+h, h+ फिर h+ स्मॉल y हो जाएगी किसी टाइम पर हाइट, क्योंकि ये यहाँ पर वाटर बाहर निकल रहा है। तो जब इतना था तो यहाँ पर ये आई वेलोसिटी,
√2g, जब हाइट इतनी है तो ये वाला आएगा अपने पास के अंदर। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, तो a/a, और यहाँ से हो जाएगा dy। चेंज इतना आएगा ओनली कि यहाँ पर h+y बन जाएगा, इक्वल टू dt, और 0 to t2 हो जाएगा ये। डन। नेगेटिव साइन, तो इनिशियली हाइट तो थी इसकी h, फिर बनेगी 0। ओके, तो अब इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से होगा a/a, और √2/g, और अपर लिमिट, और तो यहाँ से आएगा √h/√h+y इक्वल टू टाइम t2 हो गया। डन। अब यहाँ से एक काम देखो, यहाँ पर टू स्मॉल एच है ना, यहाँ स्मॉल एच है, तो टी1/t2 रेस्ट चाहिए आपको। तो यहाँ से यहाँ पर एच आएगा। लिमिट पुट करने के बाद ये, मैंने इसको सोल्व नहीं किया, डायरेक्टली मैंने पुट कर दिया, आप सोल्व करिए इसको, ये आ जाएगा। डन। तो a/a √2/g, और स्मॉल एच को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से आएगा √h/स्मॉल एच माइनस, यहाँ से स्मॉल एच कॉमन लेने के बाद में h/h-1, क्यों √h कॉमन ले लिया आपने, इक्वल टू t2। अब जो ये जो टर्म है ये t1 बन गया, तो t1, और जो वैल्यू गिवन है आपको h/s की, वो 16/9 गिवन है आपको क्वेश्चन में, जो इसकी वैल्यू जो गिवन है आपको, ये 16/9 वैल्यू गिवन है। तो 16/9 वैल्यू पुट कर दिया माइनस, यहाँ से 16/9, और ये प्लस का 1 है, प्लस का यहाँ माइनस था, सात के अंदर माइनस रहे, ओके माइनस रहेगा, +1 इक्वल टू t2। तो यहाँ से हो जाएगा t1/t2। ओके, और इस माइनस को कर दो मल्टीप्लाई अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस के 4/3 बन जाएगा, ये प्लस का 5/3 बन जाएगा। ओके, इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि टी टू को इस तरफ लिया है हमें। तो t1/t2 का जो रेशियो हो जाएगा वो 3 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से माइनस का 4 प्लस का 5, 1/3 आएगा, और 3 को उस तरफ भेज देंगे तो t1/t2 का रेशियो 3 आ जाएगा। थैंक यू।